तो एक्चुअल में यूजीसी है क्या, क्यों इतना ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है, क्या था इस कानून के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो सवाल यहाँ से बन सकता है वो क्वेश्चन है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026, इसके ऊपर अगर देखा जाए तो जो पूरा रूल बनाया गया, ये रूल किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये रूल जो होगा यहाँ पर सबसे पहले कानून किसने बनाया, यूजीसी ने बनाया, लेकिन इसके ऊपर आप देखोगे जो नया रूल आया है या फिर आप कह सकते हो जो स्टे आया है वो कौन लेके आया है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर आया है। चलिए जानते हैं कि यूजीसी एक्चुअल में है क्या ना। क्या है यूनिवर्सिटी की, जब हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज में आपने देखा होगा कि नाम के नीचे लिखा होता है एफिलिएटेड बाय यूजीसी, लिखा होता है ना। तो एक्चुअल में यूजीसी क्या है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना उनको एफिलिएट करने का या फिर जितने भी हायर एजुकेशन है उनको एफिलिएट करने की जो बॉडी है वो कौन सी है, वो है यूजीसी, जिसे हम कहते हैं ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट कमीशन कब बनती है, 1956 में बनती है। मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर इसको बनाया जाता है। अब यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर तरीके का बच्चा आएगा, हर कास्ट का बच्चा आएगा, हर रिलीजन का बच्चा आएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, यूनिवर्सिटीज के अंदर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पहले रैगिंग वगैरह हुआ करती थी, अब काफी कम है लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर रैगिंग होती है। तो यूनिवर्सिटीज में क्या है, यूनिवर्सिटीज में 2012 में एक लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है और उसी कानून के अंदर अब 2026 में चीजों को चेंज करने की बात कही गई। 2012 में जो कानून बनाया गया था उस कानून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसके लिए था, इक्वालिटी के लिए था। किसके लिए था, इक्वालिटी के लिए, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जनरल का है, एससी का है, एसटी का है या ओबीसी का है तो इनके साथ में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसके बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पे किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा एक लॉ जो है वो बनाया गया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आप देखोगे तो 2016 तक आपको दो ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें सुसाइड किया जाता है और ये केसेस के नाम आपने सुने भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने नाम ना सुने हो। ठीक है, एक मिनट को रोहित बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि जो दो केसेस है ना उनकी अगर हम बात करें तो एक नाम है रोहित वेमुला, आई होप आपने इनका नाम सुना होगा। क्या नाम है, रोहित वेमुला, इन्होंने भी सुसाइड किया था। और जो दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा वो दूसरा नाम किसका हो जाएगा, यहाँ पर प्रिया का हो जाएगा, सॉरी प्रिया कह रहे हैं, पायल का हो जाएगा। किसका होगा, पायल का हो जाएगा। अब ये जो दोनों सुसाइड केसेस हैं, एक सुसाइड केस आप देख पा रहे हो रोहित का है, दूसरा किसका है, पायल का है। और ये जो दोनों सुसाइड हुए हैं उसके बाद में इनकी जो फैमिलीज है, इनकी जो फैमिलीज ने इन्होंने 2012 वाले लॉ के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब 2012 का जो यहाँ पे ये कानून बना हुआ था उसके अंदर चेंजेस करने की बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही कही थी। क्यों, जरूरत क्या पड़ गई, कोई ना कोई तो जरूरत पड़ी होगी ना। तो यहाँ पे आप देखोगे जो 2012 का कानून था और 2026 में जो बनाया गया, दोनों में डिफरेंस क्या है। 2026 में जो बनाया गया उसका नाम क्या दिया गया, हाँ भाई उसका नाम क्या दिया गया, कोई बताएगा, कोई कानून का नाम दिया गया था ना, क्या नाम दिया गया, बोलिए। अरे बताओ भाई। चलिए, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ बोला गया कि हम क्या करेंगे, इक्विटी कमेटी बनाएंगे। क्या करेंगे, हम इक्विटी कमेटी बनाएंगे और इस बिल को नाम दिया गया या फिर इस कानून को नाम दिया गया इक्विटी रेगुलेशन बिल, या फिर यहाँ पे लॉ के नाम से इसको जाना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बना था, पहले भी बना हुआ था, बट चेंजेस यहाँ पर क्या हो गए, चेंजेस की अगर हम बात करें तो चेंजेस यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या चेंजेस हुए, 2012 में अगर आप देखोगे तो ये जो यूजीसी है ना, ये क्या करता था, ये राइट तो देता था यूनिवर्सिटीज को कि आप कोई एक्शन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इनके पास में सिर्फ राइट था एक्शन लेने का, बट यूजुअली एक्शन लिया नहीं जाता था, यानी कि ज्यादा पावर इनके पास में पहले नहीं हुआ करती थी। किसके पास, यूनिवर्सिटीज के पास में। आज के टाइम पे क्या हुआ, ये जो नया वाला बनाया इसमें क्या किया गया, इसमें पावर जो है वो यूनिवर्सिटीज के हाथ में आ गई। इसमें गाइडलाइंस थी, इसमें क्या था, इसमें गाइडलाइंस थी कि भैया किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया कि भैया होना ही नहीं चाहिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जो नया वाला आया उसको लेके इतना विवाद क्यों, उसको लेके इतना प्रोटेस्ट क्यों हुआ। देखिए, जो नया वाला 2026 में आया इसमें बोला गया कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है और वो एससी, एसटी या ओबीसी, इनके अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लेता है ना, या इनके अगेंस्ट कोई भी ऐसा काम करता है जिससे इन स्टूडेंट को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, या फिर इन स्टूडेंट के साथ में किसी भी तरीके का कास्ट के बेसिस पर
उनकी बर्थ प्लेस के बेसिस पर अगर कोई भी भेदभाव किया जाता है तो इनके अगेंस्ट क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा। तो इसी बात को लेके यहाँ पर क्या हुआ, आपको प्रोटेस्ट देखने को मिला। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके बाहर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिला और ये बात एक बार फिर से कहां पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट में। जबकि कहा सुप्रीम कोर्ट ने था कि आपके यहाँ पे जो ये रूल्स बने हुए हैं ये उतने ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहे क्योंकि आपने उनको ज्यादा राइट नहीं दिया हुआ है। तो ज्यादा राइट देने की बात थी तो यूजीसी ने ज्यादा राइट दे दिए, है ना। तो अब जब ज्यादा राइट दिए तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो है, इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो है, इसके ऊपर क्या करिए, इसके ऊपर लगाइए स्टे। क्या है, इसके ऊपर लगाइए स्टे, क्योंकि इसके अंदर कुछ और चेंजेस करने की जरूरत आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्यों, तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट था वो इस बात को लेके था कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया वो जनरल कैटेगरी के बच्चे के द्वारा ही किया गया। हो सकता है कि यहाँ से कोई शुरुआत की गई हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट बोला गया कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, तो आप किस बेसिस पर यहाँ पे इनको सजा देंगे वो भी यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना चाहिए, है ना। तो ये जो चीजें हैं, हाँ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, तो ये चीजें यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन रेज किए गए। अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 14 जो है वो कहता है इक्वालिटी के बारे में, यानी कि सबके साथ में क्या होना चाहिए, समान चीजें होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वही आर्टिकल नंबर 15 जो है वो कहता है कि किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, बर्थ प्लेस, सेक्स, इन सब के बेसिस पर कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये बातें ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर लिखी हुई हैं, जिसको लेके यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रेज हुई है। अब आप कहोगे तो इसमें बुराई क्या है ना, पॉइंट यहाँ पर ये आएगा कि इसमें बुराई क्या है। इसमें बुराई कुछ नहीं थी, है ना, इसके अंदर बुराई कुछ नहीं थी। सिंपल सी चीज थी कि यहाँ पे इन चारों को एक ही तराजू में रख दिया जाता और दूसरी तरफ जो काम किया जाता ना, ये जो रैगिंग होती है इसके अगेंस्ट ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि यहाँ पे कोई भी रैगिंग करने से पहले 4 बार सोचे, है कि नहीं। तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद। तो यहाँ पर क्या हुआ, बोला जा रहा है कि ये जो कानून यहाँ पे हमने नया वाला बनाया है इसका मिसयूज हो सकता है, और अगर मिसयूज होगा तो इससे उन बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा जिन्होंने काम नहीं किया होगा बट फिर भी उनको चीजों को फेस करना पड़ेगा। तो अभी इसको रिव्यू करिए, इसके अंदर जो बदलाव और करने चाहते हैं वो आप और बदलाव करिए। उसके बाद में बोला गया कि यूजीसी इसको क्या करेगा, लागू करेगा एक बार फिर से। बट अभी यहाँ पर क्या है, अभी के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कर दिया है, स्टे लगा दिया है, ठीक है ना।